ईरान अपने खिलाफ बहरी नाकाबंदी और अमरीकी धमकियों के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कब तक बंद रख सकेगा, ये अहम सवाल है। इसी सवाल को समझने की करेंगी कोशिश, बने रहिएगा हमारे साथ। अमरीका की कोशिश है कि यूएस के ब्लॉकेड्स जो हैं, यानी बहरी नाकाबंदी और मुसलसल धमकियों के साथ तेहरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मामूल की तिजारती जहाज शिपिंग के लिए दोबारा खोल देने पर मजबूर कर दिया जाए। अहम सवाल ये भी है कि ईरान ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कब तक बंद रख सकेगा, क्योंकि इस वक्त मौजूदा वक्त की अगर बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या सूरत हाल है ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर सूरत हाल की बात की जाए तो इस वक्त आपको बताएं कि जो जहाज़ हैं, जो शिपिंग हैं, कारोबारी जहाज़ हैं, उन्हें नहीं आने दिया जा रहा, निकलने वहाँ से पास होने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉकेट कर रखा है, अपना हॉर्मुज को बंद कर रखा है। और उधर ईरान की तरफ से जो टोल देने की बात कही गई थी, उसे लगाने के बावजूद भी जो देश के जहाज़ वहाँ से निकल रहे हैं तो उन्हें यूएस नेवी ब्लॉकेट करके रोकती है, उन पर फायरिंग करती है या फिर उन्हें सीज कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी है कि आखिर एक तरफ अपनाए हॉर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पर ईरान ने उसे बंद कर रखा है, और दूसरी तरफ ईरान को अगर कोई जिस दोस्ती ममालिक यानी दोस्त मुल्क अगर वहाँ से अपने शिप्स को गुजार भी लेते हैं, पास भी कर लेते हैं, तो ईरान की नेवी ने एक वहाँ पर रक्षा तैनात कर रखा है, और जो निकलने वाले जहाज़ हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें नहीं निकलने दिया जा रहा है। ये दरअसल उस वक्त शुरू हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भले ही जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उससे कई जो जहाज जिन्हें जाने की इजाज़त अगर ईरान दे भी देता है तो हम उसे रोकेंगे, यूएस नेवी उसे रोकेगी। तो ये सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। भले ही ईरान की इजाज़त के बाद जो कई ममालिक के जहाज़ वहाँ से पास तो हो जाते हैं, निकल तो जाते हैं, लेकिन यूएस नेवी की जानिब से उन्हें निशाना बनाया जाता है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इसराइल के फ़िज़ाई हमलों के साथ शुरू होने वाली ईरान जंग में इन दिनों तौसीशुदा मुद्दत वाली फायरबंदी पर अमल दरामद जारी है, और तेहरान ने गुज़िश्ता कई हफ्तों से तवानाई की आलमी तरसील के लिए इंतहाई अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मामूल की कमर्शियल शिपिंग के लिए बंद कर रखा है। अमेरिका की मुसलसल कोशिश है कि तेहरान को मजबूर किया जाए कि वो कलियदी अहमियत का हामिल ये तंग समंदरी तिजारती रास्ता जल्द अज जल्द दोबारा खोल दे। यानी अमेरिका ये दबाव बना रहा है कि जो ये कारोबारी रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया के 20% तेल की यहीं से तरसील होती है, इसी रास्ते से उससे उस दबाव बनाया जाए और उसे खुलवा दिया जाए। तो टैक्टिक्स जो है अमेरिका की वो जारी है, लेकिन ईरान भी अपनी कही हुई बात पर अड़ा हुआ है। उसने कहा है कि जब तक यूएस नेवी का जो ब्लॉकेड है उसे हटाया नहीं जाता तब तक रिश्ते सही नहीं होंगे। इस मकसद के लिए तेहरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देने के लिए अमेरिका ने अपनी बहरिया के जरिए ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी कर रखी, जैसा कि अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया। साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत अमेरिका के प्रशासन के आला अहलकारों की तरफ से ईरान को की जाने वाली तनबीहात यानी चेतावनी भी जारी है, और इसे दी जाने वाली धमकियां भी। ईरान का एक अहम मुतालबा ये है, अहम मांग ये है कि पहले अमेरिका उसके खिलाफ बहरी नाकाबंदी ख़त्म करे। अमेरिका के हवाले से ईरान का सीधे तौर पर यह कहना है कि जब तक अमेरिका जो नाकाबंदी लगा रखा है, यूएस नेवी के ब्लॉकेड है, उसे ख़त्म नहीं करता, तब तक रिश्ते उसवार नहीं हो सकते। सदर ट्रंप इस पर तैयार नहीं है, और उनका कहना है कि पहले ईरान अपनाए हॉर्मुज को दोबारा खोले, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जब तक ईरान खोलता नहीं है तब तक हम यूएस नेवी का जो ब्लॉकेड है उसे नहीं हटा सकते। ऐसे में मुज़ाकरात की सतह पर किसी नई और फौरी पेशरफ्त की उम्मीद इसलिए कम है कि पाकिस्तान की सालसी में अमेरिका और ईरान के माबैन की जाने वाली सिफारती कोशिशें ना सिर्फ अब तक बेनतीजा रही हैं, बल्कि इस वक्त तातुल का शिकार भी हैं। ऐसे में एक अहम सवाल ये है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बंदिश कब तक जारी रख सकता है, और अमेरिका के पास कमर्शियल कार्गो शिपिंग के लिए इस बहुत अहम समंदरी रास्ते को खोलने के लिए मुमकिना रास्ते आखिर कौन से हैं। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है तो वो बज़ाहिर किसी लचक पर आमादा नहीं, और जुमेरात के रोज़ ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने भी कह दिया था कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम और मुल्की मिसाइल प्रोग्राम की हर हाल में ईरान के कौमी असासों के तौर पर हिफाजत की जाएगी।
दूसरी तरफ अमेरिका ईरान को जेर करने की अपनी कोशिशों में दो काम कर सकता है, या तो ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी जारी रखी जाएगी या फिर ईरान पर हमलों की एक नई लहर शुरू कर दी जाएगी। ये दुरुस्त है कि ईरान अपने खिलाफ बहरी अमरीकी यूएस ब्लॉकेट की तरफ से नाकाबंदी के असरात का अब तक सामना तो कर रहा है, ताहम उसे इस वजह से पैदाशुदा तिजारती और इक़्तिसादी मसाइल का भी पूरी शिद्दत से सामना है, और वो अभी तक अपने मौजूदा मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा है। लेकिन अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर दोबारा हमले शुरू किए तो इस तनाज़े में अब तक की सिफारती मुज़ाकराती कोशिशों और फायरबंदी दोनों से हासिल शुदा नतायज ज़ाया हो जाएंगे। इन हालात में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कमर्शियल शिपिंग के लिए दोबारा कब तक खोला जा सकेगा और किसी मुज़ाकराती डील के नतीजे में ईरान जंग अमलन कब तक ख़त्म हो सकेगी, ये सवाल जितना वाज़ेह है उसका मुमकिन जवाब उतना ही गैर वाज़ेह। तो यानी कि अभी दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्ते, या फिर यूं कहे कि जो पैदाशुदा तनाव है वो कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये तनाव कब ख़त्म होगा, ये कशीदगी कब ख़त्म होगी, तो इसके भी जवाब में काफ़ी वक्त है, यानी इंतज़ार करना होगा। क्योंकि पहले दौर की जो बातचीत हुई थी इस्लामाबाद में, जो पाकिस्तान ने सालसी की थी, वो बातचीत बेनतीजा रही और दूसरे दौर की बातचीत के हवाले से तारीख़ भी मुतय्यन कर ली गई थी। और दूसरे दौर की बातचीत के लिए जब जो फ़रीक़ैन हैं, जो डेलीगेशंस हैं अमेरिका के, वो इस्लामाबाद पहुंच भी चुके थे, लेकिन वो वापस हो गए क्योंकि ईरानी डेलीगेशन वहाँ नहीं पहुँचा। क्योंकि यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी है कि ईरान में जब यूएस के साथ बातचीत हो रही थी तो ईरान में एक तबका ऐसा भी था जो इसकी मुखालिफत कर रहा था कि हमें ऐसे मुल्क से बात नहीं करना जो ईरान को निशाना बना रहा है, तो यानी खफगी का मुजाहरा किया जाता। तो दूसरी तरफ अभी मौजूदा वक्त में ईरान अपने आज़्म पर, अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि जो उसने शर्तें रखी थी उसे जब तक काबिल कबूल नहीं करता है अमेरिका, तब तक वो बातचीत नहीं करेगा। इसीलिए हमने देखा था कि दूसरे दौर की बातचीत के हवाले से जैसे ही पेशरफ्त हो रही थी, डेवलपमेंट्स हो रही थी, उसमें हमने देखा था कि अमेरिका के मंदुबीन, अमेरिका के डेलीगेशंस तो पहुँच गए थे, लेकिन ईरान ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि जब तक वो यूएस नेवी का जो ब्लॉकेड है उसे बंदरगाहों से हटाया नहीं जाता तब तक वो बातचीत के लिए राजी नहीं हो सकता। वहीं पहले दौर की बातचीत में क्या कुछ हासिल हुआ था, ये आपको मालूम है कि पहले दौर की बातचीत में जो शर्तें ईरान की तरफ से लगाई गई थी उन शर्तों को बहुत हद तक अमेरिका ने मान लिया था, लेकिन एक ऐसी शर्त यूरेनियम की अफजुदगी के हवाले से ईरान ने सीधे तौर पर कह दिया था कि हम इसे नहीं बंद कर सकते। और अमेरिका का ये कहना है कि ईरान हमारे लिए ख़तरा बनता हुआ नज़र आ रहा है, लिहाजा ईरान को अब इस यूरेनियम की जो अफजुदगी है यानी इनरिचमेंट है उसे रोकना होगा। और दूसरी तरफ अभी कोई तस्वीरें ऐसी नहीं नज़र आ रही हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो कशीदगी जारी है, तनाव जारी है, उसमें थोड़ी नरमी आए। नरमी इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि दोनों ममालिक की तरफ से अपने अपने कही हुई बातों पर अमल इस वक्त किया जा रहा है। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है तो अमेरिका ईरान की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन दोनों ममालिक की वजह से आखिर दुनिया कब तक मुतासिर होगी, इसका जवाब भी कुछ नहीं है। मौजूदा वक्त में इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसकी वजह से, उसके बंद होने की वजह से इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। कहीं कमर्शियल एलपीजी महंगी हो रही है तो कहीं पेट्रोल और डीजल में इजाफा हो रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है 20% इसी रास्ते से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से पूरी दुनिया में जाता है। ऐसे में इतना अहम समुद्री रास्ता जब मुतासिर है तो जाहिर सी बात है ये तमाम मुल्कों को भी मुतासिर कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद रख सकता है, कब तक ईरान को भी क्योंकि नुकसान हो रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से क्रूड ऑयल की तरसील नहीं हो पा रही है, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा, तो जाहिर सी बात है उन्हें भी माशी तौर पर नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। सीधे तौर पर ये कह दिया गया है कि अगर टोल देने वाले जो शिपिंग हैं, जो शिप्स हैं वो निकल रहे हैं तो उन्हें रोकने के लिए अमेरिका जब तक अपने ब्लॉकेज को नहीं हटाएगा तब तक कोई वाज़ेह तस्वीर निकलकर सामने नहीं आ सकती।